बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है विच सेंड नर्व इम्पल्सेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नर्व इम्पल्सेस को सेंड करते हैं। नर्व इम्पल्सेस बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेंड किए जाते हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं, जबकि नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल्स आ जाते हैं। ये दोनों मिल के बॉडी के बहुत से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, इसके अलावा पंपिंग ऑफ ब्लड है, कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ऑल दैट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्व सेल क्या होता है हमारे पास? ये जो डायग्राम सामने नज़र आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास एक जनरल डायग्राम है, जनरल नर्व सेल है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड सेल बॉडी, और सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अब सेल बॉडी से एक एक्सोन है, ठीक है। सेल बॉडी से एक्सोन है, इसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसके बाद हमारे पास है एक्सोन टर्मिनल्स, ठीक है। ये हमारे पास एक्सोन टर्मिनल है, ये डेंड्राइड्स हैं, ठीक है, जो कि सेल बॉडी से ओरिजिनेट होती हैं। ये वो एक्सटेंशंस जो कि सेल बॉडी से ओरिजिनेट होती है, हम उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और नर्व सेल के एंड पे क्या होता है? एक्सोन टर्मिनल। बेसिकली ये जो लॉन्ग स्टॉक है ये हमारे पास एक्सोन है। Nerve cell या neuron is an electrically excitable cell that communicates with other cells via specialized connection called synapses, ठीक है। जैसे कि ये एक न्यूरॉन है और यहाँ पर हम एक और न्यूरॉन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। दिस इज अ जनरलाइज्ड न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन 1 एंड ये न्यूरॉन 2, ये दोनों न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? साइनेप्सिस के थ्रू, ठीक है। ये केमिकल मैसेंजर्स यहाँ से रिलीज होते हैं और यहाँ से इनको कैरी कर लिया जाता है, और यहाँ पे जो इनके दरमियान एक गैप होता है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और ये साइनेप्सिस के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। Nerve impulses. A nerve impulse is the transfer of a coded signal, ठीक है। एक सिग्नल होता है, एक स्पेशलाइज्ड सिग्नल होता है फ्रॉम ए नर्व सेल टू एन इफेक्टर इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, ठीक है। वो इफेक्टर हमारे पास मसल सेल हो सकता है, ग्लैंड सेल हो सकता है, या फिर दूसरा नर्व सेल हो सकता है, ठीक है। A nerve impulse is a transfer of coded signal. कोडेड सिग्नल को बेसिकली एक सिग्नल होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में कोड किया जाता है, जो साइनेप्सिस पे आके रिलीज होते हैं, और अपना जो इफेक्टर ऑर्गन होता है वो आइदर एक सेल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, या कोई नया नर्व सेल या दूसरा नर्व सेल हो सकता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ये हमारे पास डायग्राम है एक जनरलाइज्ड नर्व सेल की, हमने पीछे भी देख के आए हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये ज़रा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ज़रा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर अब कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स आ जाती हैं? सबसे पहले न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस है, ये येलो पार्ट जो है ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है, और इसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर का पार्ट वो
न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके इर्द गिर्द क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास स्मूथ भी हो सकते हैं, रफ भी होते हैं, ठीक है, दोनों किस्म के होते हैं। अभी जो इधर अपरेटस पड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एटीपी बना रहे होते हैं, राइबोसोम्स हैं, फ्री राइबोसोम्स हैं, पॉलीराइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये हमने देख ली इसकी ऑर्गेनेलिस को। अब साइनेप्सिस हम पीछे भी देख के हैं, इधर हम फिर देखते हैं, ठीक है। एक्सोडेंड्रिटिक, एक्सोडेंड्रिटिक का क्या मतलब है कि जो सेल बॉडी से एक्सटेंशंस निकल रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ये रेड कलर की जो है वो क्या है, डेंड्राइट्स हैं। और ये इधर ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली ये एक्सोन टर्मिनल है। अब इनके दरमियान जो सिनेप्स बनेगा, इनके दरमियान जो कनेक्शन बनेगा, हम उसको कहेंगे एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हैं हमारे पास, ये देखें, ठीक है, ये रेड कलर के, ओके। तो सेल बॉडी से क्या निकलता है, एक्सोन, एक लॉन्ग स्टॉक है, और ये पार्ट जहाँ से सेल बॉडी और एक्सोन, ठीक है, दोनों ज्वाइन होते हैं उसको कहते हैं एक्सोन हिलॉक। अभी जो एक्सोन है ये माइलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड भी। जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है दैट इज ए माइलिनेटेड एक्सोन, इसके ऊपर ये माइलिन शीट है, ठीक है, माइलिन शीट, ओके। और बाद में ये जो एंड वाला इसका पार्ट है दैट इज टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल। अच्छा, अब अगर हम साइनेप्स को क्लोजली देख लें तो ये क्या होते हैं, हमारे पास रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर किसके होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के। लाइक ये एक हमारे पास ये न्यूरॉन है और एक हमारे पास इधर न्यूरॉन है, ठीक है। ये मैंने रेड से, अगर मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ये इधर हमारे पास एक न्यूरॉन है, ओके। दिस इज सेकंड न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइनेप्स है। ये न्यूरॉन जो साइनेप्स से पहले है हम इसको कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जो साइनेप्स से कनेक्शन से पहले वाला न्यूरॉन है उसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक, ठीक है। ये क्या है, प्री साइनेप्टिक। और जो साइनेप्स के बाद है यहाँ पर मौजूद है इसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक हो गया। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि साइनेप्सिस पे आके रिलीज होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो सिग्नल्स को सेंड कर रहे होते हैं केमिकली। साइनेप्स पे आके रिलीज होंगे और यहाँ पे आके ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करवाएंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट नर्व सेल एंड न्यूरोट्रांसमिशन एंड अबाउट साइनेप्सिस। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास है ब्रेन, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंट्रल वाला नर्वस सिस्टम है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये वो वाला नर्वस सिस्टम होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटसाइड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और जो पेरिफेरल में प्रेजेंट होगा, पेरीफ्री में प्रेजेंट है बॉडी के, उसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स आ जाते हैं, नर्व सेल्स आ जाते हैं। जो मोटर पोर्शन है नर्वस सिस्टम का, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है ऑटोनॉमिक और दूसरा है सोमैटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सोमैटिक लफ्ज़ जो है वो सोमा से निकला है, मींस बॉडी, जिसको हमारी बॉडी रेगुलेट कर सकती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज लार्जली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोनॉमिस होता है अपनी एक्टिविटीज़ में, और ये कॉन्शियसली हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक जैसे बहुत से फंक्शंस हमारी बॉडी के ऐसे हैं जिसको हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट रेट है, ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, इनको हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। It is concerned primarily with visceral functions such as cardiac output, blood flow to various organs and digestion, ठीक है। हमने कभी ये कहा है कि अच्छा अब हमने खाना खा लिया तो 10 मिनट बाद हम डाइजेशन करेंगे, नहीं, बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली फूड को डाइजेस्ट करती है। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट है, अब हमने कहा कि हमारा अभी दिल नहीं कर रहा, हम 10 मिनट बाद अपना ब्लड पंप करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। जो कार्डिक आउटपुट है, ब्लड फ्लो है, ये ऑटोनॉमिकली हमारा ब्रेन जो है इसको, हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है इनको कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसकी फर्दर आगे टू डिवीजन होती हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट केस में या फिर स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर जब वो एक्टिवेट होता है, स्ट्रेस में, और फाइट एंड फ्लाइट केस में। फाइट एंड फ्लाइट केस में हम एग्जांपल अपने पास एक सेट कर लेते हैं, लाइक अगर कोई जाता है जंगल में और अचानक से वहाँ पे देख लेता है शेर, तो क्या होगा, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, फाइट और फ्लाइट केस, ठीक है, लड़ो या फिर भागो, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोनों केसेस के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर हमने फाइट करना है, सॉरी ये फाइट है, ठीक है, अगर हमने फाइट करनी है तो भी एनर्जी की ज़रूरत है, अगर हमने फ्लाइट करना है यानी कि भागना है तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस सिस्टम के अंदर जो है हम फाइट एंड फ्लाइट केसेस से डील कर रहे होते हैं, स्ट्रेस सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कब डोमिनेट होता है, ये रेस्ट और डाइजेस्ट जो कंडीशंस हैं उनमें डोमिनेट होता है। लाइक जब आपने शेर को नहीं था देखा या फिर जब शेर भाग गया और आप रिलैक्स हो गए हैं, ठीक है, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और डाइजेशंस वगैरह में हेल्प करवाते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों सिस्टम्स के अंदर। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, let me, here is sympathetic nervous system and here is parasympathetic nervous system. Okay, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रेस में और एमरजेंसी सिचुएशंस में एक्टिवेट होता है। अब क्या क्या इसके अंदर आउटकम्स होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्यूपिल डायलेट हो जाता है, हमारी आइज़ के अंदर जो प्यूपिल होता है वो डायलेट हो जाता है और इसको हम कहते हैं मिड्रिएसिस। प्यूपिल क्यों डायलेट होता है, लाइक फाइट एंड फ्लाइट केस के अंदर या तो आपने भागना है या आपने लड़ना है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो आई साइट है वो मतलब बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, मंजिल पे होनी चाहिए। अगर आपने भागना है तो रास्ते को गौर से देखना है, उसके लिए क्या होगा कि पीपल डायलेट हो जाएगा, आपको नज़र आसानी से आएगा।
ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स लेग्स इंक्रीजेस, ठीक है, लेग्स की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेग्स एंड मसल्स, और जीआईटी की तरफ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस वक्त उसका जो बेसिक पर्पस है वो डाइजेशन करना नहीं है बॉडी का, बल्कि जो सिचुएशन आई हुई है, एमरजेंसी सिचुएशन है, उससे डील करना। जबकि पैरासिम्पथेटिक के अंदर सब कुछ इससे एंटागोनिस्ट होगा, ये रेस्ट और डाइजेस्ट में एक्टिवेट होता है। इसके अंदर जो पीपल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मायोसिस हो जाती है, लेग्स और मसल्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, और जीआईटी की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है ताकि डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इस बॉडी के सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो है वो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है एंड रेस्पायरेशन बढ़ जाती है। ज़ाहिर बात है, ऑक्सीजन जो है वो रेस्पायरेशन से हम ले रहे होते हैं, रेस्पायरेशन बढ़ जाएगी, डाइजेशन जो है वो रुक जाएगी, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाए तो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो है वो बैक टू नॉर्मल यानी हो जाएगा, और ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी रेस्ट कर रही है, उसके पास इनफ ऑक्सीजन है कि वो नॉर्मल रेस्पायरेशन से जो है वो उसे अटेन कर सके, मेंटेन कर सके, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। एनाटॉमिकल डिफरेंसेस क्या हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनलिन है यानी कि एपिनेफ्रीन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है। रिसेप्टर्स की बात करें तो सिंपैथेटिक के अंदर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, मस्करीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं। अल्फा बीटा रिसेप्टर्स जो हैं इनके आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, ठीक है, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 एंड सो ऑन। अब हम न्यूरॉन्स की बात करके आए थे, लाइक अगर ये मैं एक बहुत सिंपल सी, ये हमारे पास दो न्यूरॉन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, साइनेप्स। साइनेप्सिस से पहले वाला जो न्यूरॉन है उसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो साइनेप्सिस से बाद वाला न्यूरॉन है उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसी तरह गैंग्लिया होती है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है, गैंग्लिया से पहले वाले न्यूरॉन्स को हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, और गैंग्लिया के बाद वाले न्यूरॉन्स को कहेंगे, सॉरी, गैंग्लिया के पहले जो आएंगे उनसे उन्हें हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, और जो गैंग्लिया के बैक पे होंगे, पीछे वाली साइड पे होंगे, उसे हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसकी जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो शॉर्ट होती हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो लॉन्ग होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में से एंटागोनिस्ट होता है, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये ओरिजिनेट करते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक सॉरी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो थ्रैकोलम्बर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा होता है। ये अगर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ पर क्या है, सर्वाइकल रीजन, यहाँ पर है थोरेसिक रीजन, ठीक है, ये हमारे पास है थोरेसिक रीजन, उसके बाद लंबर और सैक्रल, ठीक है, ये डिफरेंट रीजन्स हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो थोरैको लंबर, ठीक है, ये है थोरैको यानी कि थोरैक्स रीजन से और लंबर रीजन से।
और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो क्रेनियो यानी कि यहाँ पर क्रेनियल रीजन है थोड़ा सा, वहाँ से और सैक्रल रीजन से, यहाँ से ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको बताते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो थ्रैकोलम्बर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से ओरिजिनेट होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्रेनियो सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज हो रहा होता है। So it's all for today. Thank you so much for watching and subscribe my channel. Also visit my blog जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।